कल चर्चा ये हुई थी कि बहुत लोग जो है क्या करते हैं, विचार करते हैं कि हमको ये जल्दी मिल जाए, ये कामनाएं पूरी हो जाए, ये मिल जाए, तो हम देवी देवता ढूंढ लेते हैं। नाना प्रकार के अनेक प्रकार के देवी तो ढूंढ लेते हैं अपने तरह के, और ढूंढ करके फिर उनका कहते हैं कि उनकी आराधना साधना शुरू कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं उसमें रुचि तो मैं पैदा कर देता हूँ, श्रद्धा चूँकि उनमें हो जाती है, तो श्रद्धा पैदा हो जाती है, फिर उनका उसी में लिपट जाते हैं वो, फिर उनकी इच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं, कामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन कहते हैं अंतमंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अभी। लेकिन जो भी आपकी इच्छाएं पूरी हुई, क्या समाप्त हो गई? अब नहीं आगे कुछ। आपने इच्छा पूरी किया तो अगला फिर तैयार, फिर अगला आपकी जरूरत तैयार। तो कहते हैं इस तरह से जब उनका फल जो मिलेगा आपको, वो अंतवंतु फलम तेषाम, वो विनाशकारी है, वो माने वो अनित्य है, अस्थायी है, नाशवान है। तो इसलिए से देव यजहा देवान यान्ति, इस तरह से जो अन्य देवताओं का पूजन करना शुरू करते हैं वो उन देवताओं की भावनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से जैसा उनकी प्रवृत्ति है उसी तरह वो उनकी प्रवृत्ति बन जाएगी। देखिएगा जो भूतागरों की पूजा करेंगे, भूतागर उनके यहाँ जरूर रहेंगे, देखना कहीं देख लेना। जैसे जो भगवान को पूजन किया भूतागर नहीं होते। तो कहते हैं देव यजहा देवान यान्ति, देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन मद भक्ता माम अभी यान्ति, लेकिन जो मेरा भक्त होता है ना वो केवल मुझको प्राप्त करता है। मुझको प्राप्त कर लिया, सब कुछ मिल गया। सब तो चाहे जितने संसार के देवी देवता सब भगवान में मिले हैं, सब उन्हीं से हैं। मैंने ब्रह्मा जी को उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का फिर आगे क्रमशः उत्पत्ति होती है ना, मालूम है ना। फिर आगे सारी सृष्टि का निर्माण, मूल तो वही है भगवान। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्नन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानन्तो ममाभ्य अनुत्तमम। कहते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं, अबुद्धया, जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं, इस मेरे अनुत्तम, जिसे को अनुत्तम अव्यय माने अविनाशी परम भाव को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं। और इससे अव्यक्तम माम व्यक्ति आपन्नम मनते, इसलिए मन इंद्रियों से परे मुझे परमात्मा को भी व्यक्ति आपन्नम मनते, मुझे व्यक्ति भाव से मानते हैं, मुझको भी व्यक्ति भाव से ही पूजन करते हैं, मुझको भी भगवान नहीं मानते हैं, व्यक्ति मान लेते हैं। तो कहते हैं क्यों ऐसा होता है? ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना विजानाति लोको मामजमभ्ये। भगवान कहते हैं कि योग माया समावृता अहम सर्वस्व प्रकाशानायम। कहते हैं मैं अपनी योग माया से अपने को छिपाए रहता हूँ ना, तो योग माया से मैं अपने को छिपाए रहता हूँ, इसलिए सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। मैं वो माया में उलझा रहता है, तो मुझे देखने का अवसर कहाँ है उसके बाद? पहले माया से तो निपटे। भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया से अपने छिपाए रहता हूँ, योग माया में उनको डाले रहता हूँ। जैसे देखिए कोई बच्चा होता है ना, तो जब बच्चा रोता है तो दूध पीने के लिए माँ को तो क्या करता है, माँ के पास काम बहुत बड़े होते हैं, तो माँ ने कोई खिलौना पकड़ा दिया, बेटा इसको, बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है, फेंक देता है, मुझको नहीं चाहिए। फिर कुछ और फेंक दिया, माँ ने मोबाइल दे दिया, फेंक देता है, बुद्धिमान बच्चा। फिर तीसरा दे दिया, तीसरा फेंक देता है। जब तक वो दूध नहीं पी लेगा वो मानेगा नहीं। तो इसी तरह से भगवान हमको उलझाने के लिए तमाम चीज़ें पकड़ा देते हैं। ले तुमको परिवार दे दिया, तुमको गाड़ी दे दिया, तुमको ये पैसा गिनते रहो दिन भर, तुमको ये दे दिया, तुमको वो दे, उलझे रहो, मेरी हो नहीं आओ। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सामान्य तो उसको मानेगा, विशेष वहीं जाएगा। सामान्य बड़ा बड़ा उसको देख लेगा, भाई कैसा ऐसा है वहाँ, ये है बुद्धिमानी। माँ का उदाहरण जो मैं दिया, तो भगवान यही योग माया। भगवान कहते हैं योग माया से मैं सबको फंसाए रहता हूँ ताकि मेरी ओर न जा पावे। सब लोग मेरी जाने का वही पात्र है, जो अधिकारी वही ना होगा, जिसने तप किया होगा, जो निरंतर लगा होगा। तो कहते हैं मैं चूंकि योग माया के द्वारा मैं अपने को छिपाए रहता हूँ, प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। लेकिन अयम मूढ़ा लोका, लेकिन ये अज्ञानी जन समुदाय, ये वो जो जन समुदाय है वो अज्ञान में फंस करके मुझ अजन्मा को, मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता है, और न जान करके मेरे वास्तविक स्वरूप को न जान करके मुझको बस जन्म लेने वाला मरने वाला ऐसा समझ लेता है।